गुलाब पे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज शाम गुलाब तूफान का असर जमशेदपुर में देखने को मिला। खरकई नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चियां डूबी। बागी जमशेद चौक के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। आज शाम गुलाब तूफान का असर जमशेदपुर में देखने को मिला। गुलाब तूफान को लेकर के झारखंड में पहले ही अलर्ट घोषित कर दिया गया था। गुलाब तूफान का असर अब झारखंड में दिखने लगा है। उड़ीसा से सटे सीमावर्ती इलाका पश्चिम बंगाल और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और चाईबासा में जोरदार आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिया था कि गुलाब तूफान का असर जमशेदपुर और आसपास के इलाके में देखने को मिलेगा। वैसे गुलाब तूफान का यह असर 29 सितंबर तक रहेगा। उड़ीसा में तूफान टकराने के बाद अब गुलाब अपना रंग जमशेदपुर में दिखाना शुरू किया है। देखते ही देखते आकाश में बादल छाए और जोरदार आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया था कि गुलाब तूफान का असर जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में पड़ सकता है। इसलिए स्वर्णरेखा और खरकई नदी में मछुआरों के उतरने पर रोक लगा दी गई थी। खरकई नदी में 2 बच्चियां नहाने के दौरान डूबी। एक बच्ची को स्थानीय युवक ने बचाया, दूसरी बच्ची नदी के तेज बहाव में बह गई। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत राम जन्म नगर के पास नहाने के दौरान 2 बच्ची नदी में डूब गई। हालांकि पास ही नहा रहे एक युवक ने बच्ची को बचा लिया, पर एक बच्ची नदी के बहाव में बह गई। इधर सूचना पाकर कदमा पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को निकालने के प्रयास में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 10 वर्षीय बरखा मुखी और उसकी सहेली प्रियंका नदी में नहा रही थी। अचानक बरखा और प्रियंका डूबने लगी। पास में ही नहा रहे बस्ती के ओम नामक युवक ने उन पानी में बहते हुए देखा और नदी में छलांग लगा दी। ओम ने बरखा को बचा लिया, पर प्रियंका तेज बहाव में बह गई। दोनों राम जन्म नगर में ही रहती थी। प्रियंका कदमा KPS की 3री कक्षा की छात्रा है। फिलहाल प्रियंका की तलाश जारी है। बता दें कि बीते ही दिनों में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी थी। महिला के शव को तो बरामद कर लिया था, पर बच्चे नहीं मिल पाए थे। घर में गेम खेल रहे थे, आया मेरे को बुलाने, तब हम गए, देखे एक तो लड़की भंस रही थी, तब बचाने गए। क्या कितनी लड़की लोग थी ये लोग 2 जन थी। एक को दिखाई दिया और एक को खोज रहे हैं, अभी भी मिल रहा नहीं है। कितना दूर तक गया था? गहरा पानी में गया था थोड़ा। तुमको कौन बुलाया घर में? एक तो लड़की बुलाने आई थी। कैसे डूबा कुछ पता चला तुमको? वो सब नहीं जानते। हम नहा रहे थे, तब देखे एक तो बच्ची दोनों डूब रहे थे, तो एक तो पाए और एक तो बचाए, और तो एक तो गहरा में चले गई, तो उसको नहीं सके खोजने। अभी भी खोज रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही है। बागी जमशेद चौक के पास एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना अंतर्गत बागे जमशेद के समीप स्कूटी सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। वैसे युवक घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के देवनगर निवासी अभिषेक जाला के रूप में की गई है, जो स्कूटी से जितिया का आटा लाने को घर से निकला था। मामले की जानकारी मिलते ही पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विदित रहे कि ऐतिहासिक जुबली पार्क से गुजरने वाली सड़क को बंद करने से स्ट्रेट माइल रोड पर ट्रैफिक का काफी दबाव बढ़ गया है, जिससे आए दिन उक्त मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। आज सूचना प्राप्त हुई कि बागे जमशेद मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने एक स्कूटी सवार को धक्का मार दिया और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। TMH लाते लाते उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पहचान किया गया तो पता चला कि उसका नाम अभिषेक जाला है, जो देवनगर का रहने वाला है। घर से आटा लाने के लिए कह के निकला था और ये पता नहीं यहाँ कैसे पहुँचा और इस तरह से इसका एक्सीडेंट हो गया। वन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों ने समस्याओं को लेकर के बैठक की। झारखंड राज्य सरकारी मोटरयान चालक संघ की ओर से वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य संवर्ग के अनुबंध कर्मियों ने रविवार को सोनारी स्थित वन भवन में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पूरे राज्य में कार्यरत अनुबंध कर्मी मौजूद रहे। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं संवर्ग की कार्यरत दैनिक वेतनभोगी की सूची विभाग को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सभी को समान वेतन लागू किए जाने के प्रावधानों पर भी विचार किया गया। अनुबंध संविदा दैनिक वेतनभोगी सभी विभिन्न श्रेणी कर्मचारी की जो सूची विभाग द्वारा सरकार के द्वारा मांगे जाने पर शून्य भेजा जा रहा, इसके लिए आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं।
कि ताकि हमारा समायोजन नियुक्ति प्रक्रिया पर लागू कर सके सरकार। यदि हमारा इस मांग को जब तक समायोजन नियुक्ति नहीं होता है तब तक हमें समान काम का समान वेतन सरकार दे। कितने लोग हैं? हम लोग सभी जिला के हैं इस पर, हजारीबाग, रांची, बोकारो एवं कोनार प्रमंडल सभी जगह से आए हुए सभी है। चालक भी है, कंप्यूटर भी है एवं विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी है इसमें। राजन लाल, राज्य उपाध्यक्ष, झारखंड सरकारी मोटरयान चालक संघ। गुरुद्वारे के समीप जमीन की कब्जा को लेकर के मारपीट की गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत गुरुद्वारा बस्ती में जमीन कब्जा करने को लेकर भूमाफियाओं ने जमकर मारपीट की। वैसे इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। उधर सभी लोग बिष्टुपुर थाना पहुंचे और भूमाफिया के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। उधर गुरुद्वारा बस्ती का रहने वाला हरदयाल सिंह पर जानलेवा हमला किया गया है। उधर हरदयाल सिंह ने दर्शन सिंह पर हमला करने का आरोप लगाया है। कहा है कि दर्शन सिंह टाटा स्टील की जमीन और सरकारी जमीन को हड़प कर बेचना चाहता है और आज भी भूमाफिया ने इसके पहले खाली पड़ी जमीन में लगे बिजली के तार को काटा और जैसे ही अंदर पहुंचा तभी भूमाफिया अपने गुर्गों के साथ हमला कर दिया। वैसे मामला कुछ भी हो, FIR हो चुकी है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं पुलिस की तहकीकात के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला क्या है। जाके खोले तो देखे कि बिजली का तार, कल रात में मेरे को जानकारी हुआ था कि मेरा बिजली का तार काट दिया गया है। उन्होंने जाके वहाँ शटर खोले हैं, पीछे से दर्शन सिंह, उसकी पत्नी और उसका बेटा और 5-7 लड़का लोग आके हम लोग ऊपर में हमला कर दिए। हमला करके दर्शन सिंह बट से मारा है, यहाँ से थे अपना देसी कट्टा के बट से, और उसकी पत्नी जो है साथ में मार के मेरे घर सोना का चेन से लिए 2 तोला का, और लड़का उसका बाद में बेसबॉल से मारा, सब लगा सब चोट से, तो बेसबॉल से मार के वहाँ भाग गया अपना कट्टा लेके। मामला चल रहा था हाईकोर्ट में सर, दर्शन से तोड़ने का ऑर्डर आया था, CO ऑर्डर किए थे। भगवान सिंह का जगह था, इसका एक कागज़ बना लिया, मेरा नाम उसमें डाला, झूठा नाम मेरा प्रकाश सिंह हरदयाल सिंह का, और अपना जब वाला मैटर अपना तोड़ने का ऑर्डर आ गया है। उसका बगल में दर्शन सिंह भूमि माफिया है, इसका बगल में दर्शन सिंह का अपना भूमि है, उसका ऑलरेडी टिस्को से केस चल रहा है। और इससे पहले जो जगह बेचा है बगल में टायर वाला को, उसमें चौहद्दी में वहाँ बगल में भगवान सिंह बता रहा है, ऑलरेडी जो उसका केस चल रहा है, अपना केस तोड़ने का ऑर्डर बचाने के लिए ये पुराना बिल्डिंग का अपना कागज हाईकोर्ट में लगा दिया। हम पूरे कागज का साथ में इसका सबूत दे सकते हैं। न्यायालय किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता फिरोज खान की पत्नी जेबा खान ने लोगों से बंद में समर्थन करने की अपील की। सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर कई राजनीतिक पार्टी इसके समर्थन में हैं। इधर कांग्रेस नेता फिरोज खान की पत्नी जेबा खान ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है इस आंदोलन का समर्थन करेंगे और सड़कों में उतरकर आम लोगों से दुकानों को बंद रखने का अपील करेंगी ताकि सरकार पर इसका दबाव पड़े और सरकार किसान बिल को वापस ले ले। उन्होंने कहा कि सभी किसानों से जुड़े हुए हैं और किसान द्वारा उगाए फसल को खाते हैं, इसलिए किसान के समर्थन में जरूर खड़े होंगे। सत श्री अकाल। मैं झारखंड वासियों से और जमशेदपुर वासियों से ये अपील करती हूँ पूरे देश के साथ साथ कि कल 27 सितंबर को भारत बंद है संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर। तो इस भारत बंद का समर्थन दे, किसानों के साथ आके खड़े हों और जितना हो सके बंद रखें। और इसके लिए हम रोड पर भी उतरेंगे, कल सड़कों पर उतर के हाथ जोड़ के सभी से अनुरोध करेंगे कि जिनका भी शॉप है किसानों के लिए, किसानों के साथ देने के लिए, अपने देश के लिए, देश में किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए और अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने के लिए किसानों के साथ दीजिए और बंद रखिए, बंदी का साथ दीजिए। लोगों से क्या उम्मीद है कि समर्थन करेंगे? जरूर समर्थन करेंगे, क्योंकि जो भी रोटी खाता है उसका किसानों से रिश्ता है। तो जिनका भी किसानों से रिश्ता है और जिनका जमीर जिंदा है, ऐसे लोग जरूर इस बंद का समर्थन करेंगे। और जो गुलामी की जंजीरों में नहीं बंधे हैं और जो मानसिक गुलाम नहीं हुए हैं, वो किसानों के साथ भी खड़े होंगे और इस बंदी का भी साथ जरूर देंगे। जमशेदपुर की जनता की मांग और लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्रांतिकारी कदम उठाया है और खुद से जाकर जुबली पार्क के गेट को खोल दिया है। रविवार की सुबह सुबह ही किनन स्टेडियम की सड़क पर हादसा हो गया था, जिससे लोग गुस्से में थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जनता की डिमांड को पूरा करते हुए शाम को खुद जुबली पार्क पहुंचे और पार्क के गेट को जबरन खुलवा दिया और साफ निर्देश दिया कि अब पार्क पहले की तरह ही खुला रहेगा, सड़क उसी तरह चलेगा और जैसा पहले चलता था, बिना रोक टोक के लोग आना जाना करेंगे। इस कदम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तारीफ हर कोई कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के उपायुक्त को भी निर्देश दिया है कि पार्क को किसी भी हाल में बंद नहीं होने दे।
एमजेड भैया एक मिनट भैया एक मिनट जमशेदपुर के लोग लगातार जो है कोरोना के काल से सब लोग परेशान थे और कोरोना के मद्देनज़र कंपनी प्रबंधन ने गेट को बंद किया। अब उनकी आगे की क्या मंशा थी वो जाने, लेकिन हम लोग भी बहुत टकटकी नज़र से इंतज़ार कर रहे थे कि जब कोरोना कम होगा तो आपको याद होगा कि मैंने ही आके इस गेट को लोगों को जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर और शाम को इन लोगों के लिए खुलवाया था। अब चूँकि अब ये स्थितियां सामान्य हो रही हैं, इसलिए ये गेट को पूर्व की तरह जिस तरीके से वाहनों का आवागमन चल रहा था वो वाहनों का आवागमन चलेगा। और हमने इनको सुझाव दिया है कि आप जो है रोड का जो मेन रोड है, जो मेन रोड में गाड़ियां चल रही हैं वो गाड़ियां चलेंगी, और जो पार्क में जो लोगों को घूमना फिरना और ये घूमने फिरने और चहलकदमी करना है उसकी भी व्यवस्थाएं को नहीं रोका जाएगा। आज के लिए बस